वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज हम बात करेंगे जो आपका एनटीटी का जो एग्जाम 7 अप्रैल को होने वाला है उसके रिगार्डिंग। ये आपकी आईसीटी की लास्ट क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर जो फंडामेंटल है उसके बेसिक जो क्वेश्चंस है उनका हमने ऑलरेडी रिवीजन कर लिया है। लास्ट 3 क्लासेस में हमने उनका रिवीजन किया है। एंड जो सेकंड आपका चैप्टर है जिसमें आपको काफी डिफिकल्टी लगती है, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एमसीक्यू की क्लास ऑलरेडी एक अवेलेबल है, हमने स्टार्टिंग में की थी। आप अपनी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पे भी आपको इसकी एमसीक्यू की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, एक तो आपको वहां पे मिलेंगे एंड वहां पे आपको काफी बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे एंड ये बेसिक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए एक जो चंडीगढ़ पीजीटी का जो बैच है उसमें एमसीक्यू रिवीजन क्लास है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया था। तो एक बार वो क्लास देख लेना, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको लगता है कि जो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम ही काफी अजीब सा लग रहा है कि जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, पता नहीं इसमें क्या आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका एक कंप्यूटर साइंस का एक अलग से यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके जो जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस स्टडी किया है उनके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अलग से सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पूरी ही ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज चाहिए। आपके एग्जाम में केवल वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या लेगा, एक बेसिक इंट्रो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। एंड इतने क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, जितने वो ज्यादा डिटेलिंग में वो नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एकदम डीपली आपसे टेस्ट कर रहा है कि भाई डीप नॉलेज आपकी देखना चाह रहा है कि कितनी नॉलेज है आपको, तो इतने डीपली वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे एंड ना ही इतने एडवांस क्वेश्चन आएंगे, काफी बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जितनी थ्योरी आपको समझनी चाहिए उतनी थ्योरी हमने कर ली है। एंड जितने एमसीक्यूज हमने किए हैं, अगर आप वो एमसीक्यूज भी अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली वहां पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एकदम घुस जाना है। एंड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी टॉपिक होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, डीफ्रैगमेंटेशन होता है, डेडलॉक होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको वो नहीं समझना। वो किनको समझना है? वो उन स्टूडेंट्स को समझना है जिनका सब्जेक्ट ही कंप्यूटर साइंस है। आपको नहीं समझना है। आपके लिए क्या है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि भाई ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना सिस्टम ऑन करते हो तब आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है, मॉनिटर, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बस इतना ही, कौन सा आइकन क्या काम करता है, सिर्फ इतनी नॉलेज आपको होगी, वो इनफ रहेगी। एंड जीयूआई क्या होता है, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये काफी बेसिक से क्वेश्चन है जो हमने कर लिए है। सिर्फ इतना ही आपके लिए इनफ रहेगा, इससे ज्यादा डिटेलिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एंड फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है आपका, इंटरनेट के रिगार्डिंग है। इंटरनेट के रिगार्डिंग आपके जो इतने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड हम और एमसीक्यू यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। फिर आपका फोर्थ चैप्टर आएगा एंड इसके अंदर क्या है आपके एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस आपको आपकी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वो एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस अलग अलग क्लासेस में भी नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपके चंडीगढ़ पीजीटी का जो बैच है, इसकी एक क्लास मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है, एमसीक्यूज की एक क्लास मैंने ऐड की हुई है, तो वो देख लेना। उसमें एमएस ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे वहां पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एमएस ऑफिस के लिए जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं आपके एग्जाम में एमएस ऑफिस से वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, उससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन।
कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की ऑलरेडी मैंने आपको थियोरेटिकली एक क्लास दी है एंड आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया है, आपके इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट वगैरह, इन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा एंड आप इजीली उसमें से आएगा तो एक सिंगल क्वेश्चन आएगा एंड वो भी आप अपने कॉमन सेंस से क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में अपना टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको 2-3 बार रीड करिएगा, आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपकी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डिफिकल्टी लगती है इसलिए हम इसके कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में एक मैं आपको सामने बस एक बार डिस्कस करेंगे कि आपके पास अभी काफी कम टाइम है। आज आपकी 3 अप्रैल है, 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आपके पास ये जो 2-3 दिन है इसके अंदर आप कैसे एक क्विक रिवीजन ले सकते हो, कौन कौन से टॉपिक इनफ रहेंगे, तो एक बार हम वो जरूर देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक मैराथन क्लास नहीं करवा पाऊंगी, अभी मेरे पास इतना टाइम मैं नहीं निकाल पा रही हूँ कि मैं आपको एक मैराथन क्लास करवा पाऊँ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार देख लीजिए। If a hard drive has more than one recycle bin, then क्वेश्चंस काफी अच्छे एंड रिपीट नहीं होंगे, पहले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये उनसे अलग ही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक हार्ड डिस्क है, एक हार्ड ड्राइव है एंड उसमें आपके पास एक से ज्यादा रिसाइकल बीन है। रिसाइकल बीन क्या होता है? रिसाइकल बीन मतलब कि जब आप कोई फाइल डिलीट कर देते हो तब वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बीन के अंदर चली जाती है। एंड रिसाइकल बीन यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? टेम्पररी स्टोरेज का। अब हम यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप रिसाइकल बीन से डेटा को वापस क्या कर सकते हो? रीस्टोर कर सकते हो। अगर आपकी फाइल रिसाइकल बीन में है तो उसने क्या लिया हुआ है? कोई ना कोई वहां पे स्पेस उसने अपना लिया हुआ है। ठीक है, एंड वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है। आप वहां से क्या कर सकते हो? उसको वापस से उसकी जहां से भी डिलीट किया है वहां पे उसको रीस्टोर कर सकते हो। इसीलिए रिसाइकल बीन यहाँ पे क्या होता है? एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह ये एक्ट करता है। अगर आपके हार्ड ड्राइव में एक से ज्यादा रिसाइकल बीन है तब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट रहेगा? यू कैन सेट different size for each recycle bin. You can choose which recycle bin to use to store your deleted files. You can make any one of them the default recycle bin, both A and C. तो देखिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिसाइकल बीन है तो आप हर रिसाइकल बीन का क्या कर सकते हो? एक अलग साइज उसका सेट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। Which of the following statement is false? Deleted files can be found in recycle bin. Free disk space can be increased by sending file. Right click and choose to format the recycle bin as empty. All of the above. अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि deleted files can be found in recycle bin, तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। फ्री डिस्क स्पेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय सेंडिंग फाइल। यहाँ पे देखो, जो आप अपना डिस्क का जो स्पेस होता है उसको क्या नहीं कर सकते? इंक्रीज नहीं कर सकते बाय सेंडिंग फाइल। राइट क्लिक एंड चूज टू फॉर्मेट द रिसाइकल बीन एज एम्प्टी, ये क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन भी आपका आंसर रहेगा। यू कैन रीसेट यूजिंग व्हाट if the time and system display are incorrect? Right file, device properties, control panel, calendar. अगर आपके सिस्टम में टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है तब आप उसको रीसेट कैसे करेंगे? कंट्रोल पैनल की हेल्प से रीसेट करेंगे। You ought to backup your computer from virus, time bomb, worms, all of the above. आपको अपने कंप्यूटर का बैकअप लेना है, किससे बचने के लिए? किससे सेव करने के लिए? तो वायरस, टाइम बॉम्ब, वर्म्स, इन सभी से क्या है? आपको अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या लेना होता है? बैकअप लेना होता है। ऑल ऑफ दी अबोव।
एंड इनके लिए क्या यूज होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूज होता है आपका वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। Microsoft is known as operating system, graphics program, system processing, any of the above। तो Microsoft Windows क्या है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये Microsoft Windows है। The program group includes accessories, paint, word, all of the above। जो आपका प्रोग्राम ग्रुप है उसके अंदर क्या आता है, तो यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम ग्रुप है उसमें क्या इंक्लूड होता है, एसेसरीज इंक्लूड होती है। Which of the following is not software for applications? Windows NT, PageMaker, WinWord XP, Photoshop। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए नहीं है, तो विंडोज एनटी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेज मेकर, विन वर्ड एक्सपी, फोटोशॉप ये जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंड जो आपका विंडोज एनटी है उसमें एनटी की फुल फॉर्म क्या रहती है, तो एनटी मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी। The larger file is compressed into a smaller size using the application WinZip, WinShrink, WinStyle, WinCat। आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर रहे हो एंड कंप्रेस करने का मतलब होता है कि लार्ज फाइल का साइज क्या कर दिया आपने, स्मॉल कर दिया। एंड इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, WinZip। Which of the following is a real world operating system example? Linux, MS-DOS, Windows XP, Process Control। देखो जो रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया था, तो यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो आपकी प्रोसेस कंट्रोल है वो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। Which operating system from the list below does not really support multitasking? Windows 98, Windows 9 NT, Windows XP, MS DOS। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता? मल्टीटास्किंग मींस कि एक टाइम पे एक से ज्यादा काम करना, एंड एमएस डोस क्या नहीं करता, इसको सपोर्ट नहीं करता। A 64-bit processor is supported by which of the following version of Windows? Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 95। तो यहाँ पे जो आपका Windows XP है वो क्या है आपका, एक 64 बिट आपका क्या है, प्रोसेसर यूज करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग GUI व्हाट प्रोग्राम रन्स? डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर, ऑथेंटिकेशन। जब आप अपने कंप्यूटर को बूटिंग करते हो एंड GUI क्या करता है, लोड होता है, तब कौन सा प्रोग्राम रन करता है, तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्या होता है, रन होता है। Which operating system from the list below will you choose to set up a client server network? MS-DOS, Windows 11, Windows 2000, Windows 8। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात हो रही है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सेटअप करने के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, विंडोज 2000 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ माई कंप्यूटर वॉज फ्रॉम विंडोज 3.1, विंडोज 3.11, विंडोज 95, विंडोज 98। जो एक माई कंप्यूटर का आपको आइकन दिखाई देता था पहले, अभी ये माई कंप्यूटर की जगह क्या आ गया है, दिस पीसी आ गया है। तो ये जो माई कंप्यूटर है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो विंडोज 95 में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। Which of the following Windows lacks a start button? Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10। इनमें से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता था, तो Windows 8 में स्टार्ट बटन को रिमूव कर दिया गया था। What is Microsoft Windows most recent version? Windows 2007, Windows 7, Windows 11, Windows 10। लेटेस्ट वर्जन आपका Windows 11 है।
Which operating system doesn't support computer networking? Windows 3.1, Windows 95, Windows 2000, Windows XP. ठीक है, विंडोज एक्सपी। इनमें से कौन सी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करती? तो विंडोज 3.1 नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करती। Which of the following is not an operating system? DOS, Linux, Windows, Oracle. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो Oracle आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। Oracle क्या है? आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, मैक। तो यहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका लिनक्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि उसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। Which operating system allow you to provide the shortest file name? PS2, DOS, Windows, Windows NT। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सबसे शॉर्टेस्ट फाइल नेम प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए अलाउ करता है? तो DOS अलाउ करता है। When you should choose the sleep option in operating system? आप कब स्लीप मोड को चूज करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में? When the computer works for the entire day and it gets tired, तो tired तो होता नहीं है, you are doing some other important work. When the system hang, we shall do it. हमें रीस्टार्ट करना चाहिए जब आपका सिस्टम हैंग हो जाए। Any of the above. तो देखिए यहाँ पे you are doing some other important work, तब हम क्या करेंगे? हमारे सिस्टम को स्लीप मोड में डाल देंगे। Which of the following display the name of the user on the computer? Wish list, screen, command screen, welcome screen, Linux window। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर पर यूजर का नाम कौन सी स्क्रीन दिखाती है? तो वेलकम स्क्रीन शो करती है। Which of the following is not a system tool? Backup, disk fragment, virus scanning, all of the above। इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? तो बैकअप एक सिस्टम टूल है, डिस्क डीफ्रैगमेंट भी सिस्टम टूल है, एंड वायरस स्कैनिंग आपका सिस्टम टूल नहीं है। The type of software that is best suited for managing the layout and design of intricate documents like newsletter and brochure is word processing, computer aided design, web page authoring, desktop publishing। न्यूज़लेटर और ब्राउज़र वगैरह के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर को चूज करेंगे? तो वर्ड प्रोसेसिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। What is the name of the RAM that DOS and applications are allocated to? Expanded memory, cache memory, virtual memory, conventional memory। देखो जो DOS है उसको हम जो रैम एलोकेट करते हैं उसका क्या नाम है? कन्वेंशनल मेमोरी। Which of the following operating system creates from the physical computer? Virtual space, virtual computer, virtual device, all of the above। क्वेश्चन क्या है कि आप फिजिकल कंप्यूटर से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं? तो वर्चुअल कंप्यूटर। Which of the following named location file is stored on the disk? Folder, POD, version, file। इनमें से किसकी जो एक नेम्ड लोकेशन फाइल डिस्क पर स्टोर होती है? तो फोल्डर की। ठीक है, फोल्डर की क्या है आपकी नेम्ड लोकेशन? फोल्डर जो है आपका उसकी लोकेशन फाइल कहां पे स्टोर होती है? डिस्क पे स्टोर होती है। Which among the following is system software? Operating system, compiler, utilities, all of the above। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? All of the above। Easy to use user interface are thought to be user happy, user simple, user friendly, user convenient। अगर आपका यूजर इंटरफेस easy to use है तो हम उसे क्या कहेंगे? यूजर फ्रेंडली कहेंगे। ऑप्शन सी। A flash memory storage device known as plug-in to a USB port, USB universal serial bus, USB snap drive, USB flash drive, USB memory maker drive and USB drive। तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जिसे
आप यूएसबी पोर्ट में प्लग इन करते हो उसे क्या कहते हैं? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इट इज ए स्मॉल लेबल्ड पिक्चर आइकन स्क्रीन सेवर प्रोग्राम टास्क बार। जो आपके डेस्कटॉप पे आपको जो स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स दिखाई देती है, लेबल्ड मीन्स कि उनका एक नाम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। स्क्रीन सेवर क्या होता है? जब आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे तब आपको जो एक पिक्चर शो होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीन सेवर। ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे, 10 सेकेंड 15 सेकेंड का आपने उसमें टाइम लगा दिया एंड उसके बाद आपने उसमें कुछ भी क्लॉक्स का कोई भी थीम के अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर आप क्या करना चाह रहे हो उसमें डिस्प्ले करवा रहे हो, तो वही क्या होगी? डिस्प्ले होगी। एंड आप अपने मोबाइल फोन में भी स्क्रीन सेवर का यूज करते हैं। It is the first screen that appears after loading the operating system. Desktop first screen icon display. जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्विक लॉन्च टूल बार ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, बोथ या नन। क्विक लॉन्च टूल बार इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव टास्क बार भी कहते हैं। GUI stands for, GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Presents on the bottom of the screen टास्क बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, मॉनिटर। जो आपकी स्क्रीन होती है उसमें सबसे नीचे जो आपको दिखाई देता है जहां पे आपका स्टार्ट बटन होता है एंड जो भी आपने एप्लीकेशंस ओपन की है वो भी आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देंगी, देन इसे क्या कहते हैं? टास्क बार। The background picture is known as wallpaper, theme, drawing, paint, wallpaper. It is a computer program run on a computer when the computer boots up. Software, operating system, system software, antivirus. जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हो तब कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। What is the main component of user interface? Action language, presentation language, both या none? Action language. The concept of GUI comes from Windows operating system, DOS, Xerox and Palo, CP/M operating system. GUI का concept आपका Windows operating system से आया है। Which manage a link between the device attached to the computer, OS, graphic system, Paint, MS Word। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस अटैच है उनको क्या करता है? लिंक उनका मैनेज करता है, उनको एक तरह से कम्युनिकेट करवाता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। By which icon we can easily store our deleted files? Recycle bin, network, this PC, taskbar। आप क्या कर सकते हो? इनमें से किस आइकन की हेल्प से अपनी डिलीटेड फाइल को रीस्टोर कर सकते हो? रिसाइकल bin। Which icon shows the storage device? Network, this PC, recycle bin, system tray। स्टोरेज डिवाइस कौन शो करता है? दिस पीसी। इसके अंदर आपकी लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ये सब कहां पे होती है? दिस पीसी के अंदर आप इनको देख सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू क्लिक टू ओपन प्रोग्राम फ्रॉम डेस्कटॉप? अगर आपके डेस्कटॉप पे कोई भी एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के लिए आपको कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? 2 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में पूछा जा चुका है। What is the shortcut key used to permanently delete a file or folder? Alt delete, Control Alt delete, Control delete, Shift delete। क्वेश्चन क्या है कि आप अपने फाइल फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तब उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी? शिफ्ट डिलीट। टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल bin, प्रेस डिलीट की, प्रेस शिफ्ट डिलीट, प्रेस कंट्रोल डिलीट, प्रेस ऑल्ट डिलीट। क्वेश्चन क्या है? सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि आप कोई फाइल डिलीट कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि वो रिसाइकल बिन के अंदर ना जाए, तब आप क्या प्रेस करोगे? देखो, अगर आपने डिलीट प्रेस किया तो आपकी फाइल रिसाइकल बिन के अंदर जाएगी, लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस किया तो आपकी फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी एंड वो
परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने कुछ 45 क्वेश्चंस देखे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। एंड आपकी जो टीजीटी, एनटीटी और पीआरटी की प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से अपने प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर, अपने प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो। एंड अपनी जो भी आपको थ्योरी क्लास है, एमसीक्यू क्लास है, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। थैंक यू।